गोवा गिर चुका था। अब पोर्चुगीज मेरी जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। मैं रानी अब्बक्का। 1525 में मुझे उल्लाल की रानी बनाया गया। और उसी साल पुर्तगालियों ने मंगलूर के बंदरगाह को जला दिया। लाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये अरब व्यापार मार्ग का प्रवेश द्वार था। और जहाँ पैसा होता है वहाँ यूरोप की नजर जरूर होती है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब मुझे झुकाना चाहते थे, पर यहाँ एक बात अलग थी। मेरी सेना में हिंदू, जैन, मुसलमान सब थे। बेयारी नाविक मेरे समुद्री योद्धा थे। मेरा राज तलवारों से नहीं, लोगों से खड़ा था। पुर्तगालियों ने कहा, लगान दो, वरना 2 गुना लगान लगेगा। उल्लल किसी को टैक्स नहीं भरता। 1555 में एडमिरल डोम अल्वारो दा सिल्वेरा आया। उनके पास तोपें थी, मेरे पास सिर्फ मेरे लोग। इसी पहली जंग में पुर्तगालियों को पहली हार मिली। पर जख्मी शैतान और ज्यादा खतरनाक होता है। 1557 मंगलूर फिर जला दिया गया, पर जब उल्लाल पर आए मैंने उन्हें दूसरी बार रोका। 1568 तीसरी जंग सबसे खौफनाक। इस बार पुर्तगाली सिर्फ बाहर से नहीं आए, अंदर से गद्दारी हुई। मेरे ही लोगों ने दरवाजा खोल दिया। मैं जिंदा बची और अंधेरे में मस्जिद तक पहुंची। उसी रात सिर्फ 200 सैनिकों के साथ लौटी और जुआओं पेशोतो को मैंने अपने हाथों से मारा। 70 पुर्तगाली कैद हुए और मंगलूर का किला उन्हें छोड़ना पड़ा। समुंदर ने पहली बार डर महसूस किया। पर जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मेरे ही पति ने पुर्तगालियों का साथ दिया। गद्दारी हमेशा सबसे गहरा घाव होती है। मैं पकड़ी गई, मुझे जेल भेज दिया गया। पर याद रखना, रानी अब्बक्का कभी चुप नहीं रहती। मैं जेल में भी लड़ी और लड़ते लड़ते ही मरी। याद रखना, मैं रानी अब्बक्का थी और पोर्चुगीज को हिंदुस्तान में सबसे पहला सबक मैंने ही सिखाया। मैं रानी अब्बक्का थी जिसने मौत तक हार नहीं मानी।